Why beauty brands are becoming $1 billion? 500 की लिपस्टिक, 5000 का स्किन के रूटीन और 50,000 का मंथली ब्यूटी स्पेंड। बट सवाल ये है, ये सिर्फ खर्चा है या 1 लाख की करोड़ इंडस्ट्री का हिस्सा? आज हम बात करेंगे सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की नहीं, ब्यूटी बिजनेस के गेम के बारे में। कैसे ब्रांड्स करोड़ कमा रहे हैं, कैसे उनकी वैल्यूएशन स्काई रॉकेट हो रही है और आप कैसे एक नॉर्मल इंसान भी इस वेव का हिस्सा बन सकते हैं। इंडिया का जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वो साइलेंटली ग्रो नहीं कर रहा, सिस्टमैटिकली स्केल हो रहा है। और अगर आप सिर्फ मेकअप और स्किन केयर को पूरा ब्यूटी इंडस्ट्री समझते हो तो आप सिर्फ सरफेस देख रहे हो। इसके पीछे एक पूरा मॉडल सेट होता है। पहले एक प्रोडक्ट की डिमांड असेस होती है, उसकी ब्रांडिंग होती है, उसको रिपीट कस्टमर्स पे लाया जाता है, उसको स्केल होता है और देन लास्ट में वैल्यूएशन। और आज हम इसको एक प्रॉपर केस स्टडी के रूप से समझेंगे। पहला, मार्केट ग्रोथ। इंडिया का जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट है वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है और ग्रोथ 10 to 15% एनुअली, यानी कि बैंक के इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट डबल। बट इसके ड्राइवर्स क्या है? राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि आपके हाथ में जो पैसा है वो ज्यादा बचता है आफ्टर टैक्सेस। सेकंड, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस। थर्ड, सेल्फ केयर नॉर्मलाइजेशन। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, टियर 2 और 3 सिटी से डिमांड। यानी कि ये जो डिमांड है ये रियल है, आर्टिफिशियल नहीं है। इसलिए ब्रांड्स बहुत सारे आ रहे हैं और सारे ही ब्रांड्स सर्वाइव भी कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2, बिजनेस का कोर समझते हैं। ब्यूटी ब्रांड्स पैसा कैसे कमाते हैं? 3 लेयर्स में। पहला, हाई मार्जिन प्रोडक्ट, यानी कि जिस प्रोडक्ट में मार्जिन ज्यादा है, उसकी लो कॉस्ट है और उसका हाई सेलिंग प्राइस है, उसको ज्यादा से ज्यादा सेल करो। सेकंड, रिपीट कंजम्पशन, फेस वॉश खत्म, बाय अगेन, सीरम को अपग्रेड करो। थर्ड, बास्केट का एक्सपेंशन, पहले एक प्रोडक्ट होता था, अब उसको कॉम्बो में सेल हो रहा है और अब पूरा धीरे धीरे रूटीन बना रहे हैं। यानी कि एक कस्टमर बट उससे मल्टीपल रेवेन्यू साइकिल्स, जिससे कि जो हमारी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो कम हो जाती है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन गेम। अब इन्वेस्टर के एंगल से समझते हैं ब्यूटी ब्रांड्स अट्रैक्टिव क्यों होते हैं। हाई ग्रॉस मार्जिन होते हैं। सेकंड, जो कस्टमर होता है वो स्ट्रांगली रिटेंशन होता है। थर्ड, स्केलेबल डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। एग्जांपल लेते हैं नाइका कार। नाइका के पास अपने प्राइवेट लेबल्स भी हैं, जिससे उसको $multi-billion का वैल्यूएशन मिला और उसका आईपीओ आया। सेकंड, मामाअर्थ, टॉक्सिन फ्री उसने पोजीशनिंग करी, फास्ट अपने ब्रांड को स्केल करा और आईपीओ लाया। इन्वेस्टर्स देखते हैं कि जो लाइफ टाइम वैल्यू है ब्रांड की वो दैट शुड बी मोर देन कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। उनका ब्रांड ज्यादा ज्यादा रिकॉल हो, उनकी कैटेगरी में ज्यादा प्रोडक्ट्स आए और अगर ये सारी चीजें टिक हो गई तो आपका वैल्यूएशन एग्रेसिव हो जाता है। फोर्थ, मार्केट रिसर्च। ब्रांड्स गेस नहीं करते, दे ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। वो ट्रेंड्स को सर्च करते हैं, इन्फ्लुएंसर से ज्यादा वीडियो बनवाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जब विटामिन सी ट्रेंड में आया तो मल्टीपल कंपनीज ने मल्टीपल फेस वॉश लॉन्च करे, जिसे स्पीड आई, रिलेवेंस आया और सबका ब्रांड ग्रो कर। फिफ्थ इंपॉर्टेंट, केस स्टडी। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ डॉट एंड की। डॉट एंड की एक ब्यूटी ब्रांड है जिसे स्टेप नंबर 1 पोजीशनिंग करी, डर्मेट बैक्ड, इंग्रेडिएंट फोकस स्किन केयर, यानी कि जो लोग स्किन केयर से परेशान थे, डर्मेट जिनको ज्यादा पिंपल्स थे, उनके लिए इन्होंने फोकस करा, यंग, अर्बन एंड अवेयर ऑडियंस। स्टेप नंबर 2, प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी। इनके जो हीरो प्रोडक्ट्स थे वो थे सनस्क्रीन, सीरम्स, फेस केयर। स्टेप नंबर 3, इन्होंने जो प्राइसिंग थी वो मीडियम रखी, यानी कि जो कॉस्ट प्रोडक्ट की बनाने की आती थी वो रखी 200 से 300, सेलिंग रखी 600 से 1000 रुपए, यानी कि मार्जिन का जो स्पेस था वो एड्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए और डिस्काउंट्स के लिए बहुत ज्यादा था। स्टेप नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने मार्केट प्लेस पर डिपेंडेंट ना होते अपनी खुद की D2C वेबसाइट बिल्ड करा, मार्केट प्लेस जैसे नाइका से कॉन्टैक्ट करा, ऑनलाइन फर्स्ट करा, जिससे स्केलेबिलिटी ज्यादा आई। और मार्केट में जैसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर ज्यादा होंगे, प्रॉब्लम बेस्ड कंटेंट ज्यादा बनेगा, उसी से आपके बिफोर एंड आफ्टर स्टोरी टेलिंग होगा। यही अवेयरनेस नहीं, कन्वर्जन ड्रिवन कंटेंट है। स्टेप नंबर 6, रेवेन्यू लॉजिक। कस्टमर को फ्री में एड्स दिए, ट्रायल कराए और जब सेटिस्फैक्शन हुआ तो उसे रिपीट कस्टमर आया और एक बार जब आपका ट्रस्ट आ गया तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई। अब आप सारी डॉट्स को कनेक्ट करो। मार्केट ग्रोइंग है, प्रोडक्ट रिपीट होता है, मार्जिन हाई है, कस्टमर रिटेन होता है, तो नेचुरली जो बिजनेस है वो अपना प्रॉफिटेबल भी बनता है और स्केलेबल भी। इसलिए जो ब्यूटी इंडस्ट्री है ये सिर्फ एक हाइप नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ है। एज अ लेमैन आपके लिए क्या फायदा है? आपको ये सोचना है सिर्फ यूजर के एक्सपीरियंस से नहीं, बिजनेस एंगल से। पहला, डिमांड ऑलरेडी है। सेकंड, एंट्री पॉसिबल है। थर्ड, डिफरेंशिएशन जरूरी है। आप जो कर सकते हो या आप कर रहे हो, आपको एक अपना डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना पड़ेगा, आपको अपना नीश चूज करना पड़ेगा, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, आइदर स्किन केयर या हेयर केयर। सेकंड, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग बिल्ड करो। थर्ड, डिजिटल फर्स्ट आओ और कैपिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोजिशनिंग प्लस कंसिस्टेंसी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदो, उसको एक आप एक्सपेंस मत समझना, उसको एक सिस्टम का पार्ट समझो, क्योंकि ये इंडस्ट्री सिंपल है और जो रिपीट बिहेवियर में बिल्ड करता है ये असली रेवेन्यू मशीन है और ये कंपाउंडिंग मशीन है। और अगर आपको ये समझ आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसको सिर्फ एज अ यूजर ना समझ के एक एज अ इन्वेस्टर भी समझे। टिल देन निवेश करो, आगे बढ़ो और डिफरेंट केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को फॉलो करो।